वीडियो का टाइटल देखकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स जिन पर हम ट्रस्ट करके हम अपना पर्सनल डाटा, हमारी बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर करते हैं। बाद में वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होने की वजह से यही डाटा बाद में ब्रीच हो जाता है, डंप हो जाता है डीप वेब, डार्क वेब पर, जहाँ पर कोई भी मैलिशियस एक्टर इनको डाउनलोड कर सकता है या परचेस कर सकता है और मैलिशियस एक्टिविटीज़ में इस डाटा का यूज़ कर सकता है। तो क्या गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या हमारे डाटा की कोई वैल्यू नहीं है जो कि बाहर शेयर हो रहा है या डंप हो रहा है? क्या ऐसा कोई एक्ट नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, या ऐसे कोई साइबर सिक्योरिटी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं? असल में ये सब है, पर इन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे डाटा को सेफ रख सके या उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे कि बग बाउंटी प्रोग्राम्स हो गए या वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम हो गए, जैसे कि NCIAPC हो गया, उसके अलावा हमारा सर्टेन हो गया, जिनको आप जाके वल्नरेबिलिटीज़ को रिपोर्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ है? जब ये सब हो रहा है फिर भी ये इश्यूज़ और ये ब्रीचेस और ये सब कहाँ से हो रहे हैं? डाटा डंप हो कहाँ से रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन नहीं है। जैसे स्टेट वाइज देख लो या डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो, हर स्टेट की अपनी कुछ ना कुछ रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड अपनी पर्सनल वेबसाइट्स होती है। प्रॉब्लम क्या है कि सर्टेन को आप रिपोर्ट करोगे या NCIAPC को रिपोर्ट करोगे जब ये वल्नरेबिलिटी, तो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये वल्नरेबिलिटी को टाइमली फिक्स किया जा सके या जो बग्स फाइंड हुए उन बग्स को टाइमली फिक्स किया जा सके। पर होता क्या है कि प्रॉपर IT टीम ना होने की वजह से उन ईमेल्स पे या उन कम्युनिकेशन मेथड्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, और रिस्पॉन्स ना होने की वजह से वो वल्नरेबिलिटीज़ कभी भी फिक्स नहीं हो पाती है। तो प्रॉब्लम किसकी है? गलती किसकी है? क्या गलती लॉस की है या गवर्नमेंट की है? ना मैं ये मानूंगा कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट की तरफ साइड से ये कोई फ्लॉ है, ना ये लॉस की साइड से कोई फ्लॉ है। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की साइड से फ्लॉ है, मतलब हम पूरी गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ये मानूंगा कि पर्टिकुलर जो बॉडी जो मैनेज करती है हर एक डिपार्टमेंट को, तो उसमें एक IT टीम होना कंपल्सरी होना चाहिए, जो कि ये सब चीज़ों को मैनेज करती हो। कि अगर आप सिक्योरिटी टीम डेडिकेटेड नहीं दे सकते हो तो कम से कम एटलीस्ट एक IT डिपार्टमेंट तो हो जो उन ईमेल्स का रिस्पॉन्स करे, जो कि उनको कोई वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह रिपोर्ट की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू या किसी रिसर्चर के थ्रू। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में भी मल्टीपल सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट्स होती है, जैसे कि टूरिज्म रिलेटेड वेबसाइट अलग होगी, ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट अलग होगी, मेडिकेशन रिलेटेड और भी अदर सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट्स अलग अलग है। तो उसमें एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपनी बस टिकट्स बुक कर सकते हो, RSRTC। जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है, वैसे हमारे यहाँ के लिए RSRTC होता है, तो स्टेट वाइज है ये। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कोविड टाइम में एक वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट करी थी इस वेबसाइट को लेकर, जिसमें हमारा डाटा जो था वो पब्लिकली शेयर हो रहा था। जैसे कि आप कोई टिकट वगैरह बुक करते हो तो उसके रिलेटेड अगर आप कोई टिकट क्रिएट करते हो, टिकट इन द सेंस ऐसी चीज़ होती है कि आपको कोई कंप्लेन है, आपको ये जानना है कि मेरी जो बुकिंग डिटेल्स है वो मुझे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब आप ये क्वेश्चंस वगैरह रेस करते हो तो वो सारा डाटा पब्लिक में जा रहा था। उसके अलावा वेबसाइट में ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट का डाटा डंप किया जा सकता है, जिसमें आपके लॉगिन ID और पासवर्ड, उसके साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ईमेल्स, आपके मोबाइल नंबर्स, इन सबको डंप कर सकते हैं, KYC डिटेल्स वगैरह सब कुछ। तो जब मैंने कोविड में रिपोर्ट किया था तो मुझे इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि मैंने डायरेक्टली IT मिनिस्टर, जो IT मिनिस्टर है, जो हमारे CM थे वही IT मिनिस्टर थे, तो रिस्पांस की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद अलावा मैंने सर्टेन को और NCIAPC को भी ये वल्नरेबिलिटी डायरेक्टली रिपोर्ट करी थी, जिसमें कुछ अराउंड 18,000 यूज़र्स का डाटा पब्लिकली एक्सपोज था, कोई भी जाके उस डाटा को एक्सेस कर सकता था। उसके अलावा उसमें मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से वेबसाइट को पूरी तरीके से डाटा डंप किया जा सकता था। तो जब मैंने ये वल्नरेबिलिटीज़ उनको रिपोर्ट करी तो उनका साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया। NCIAPC और सर्टेन के थ्रू जरूर एक रिस्पांस आया था कि उन्होंने रिपोर्ट रिसीव कर ली है, बट वही प्रॉब्लम है, टीम्स का कोलैबोरेशन नहीं होने की वजह से या डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो वल्नरेबिलिटीज़ आज तक फिक्स नहीं हुई। आज उस बात को 3 से 4 साल हो चुके हैं। रिसेंटली मैं जब टिकट बुकिंग के लिए जब चेक कर रहा था वेबसाइट, तो मैंने वापस चेक किया कि ऑनलाइन बुकिंग, यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, आप ऑफलाइन जाके भी बुक करवा सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग के लिए फिर से चेक किया तो मैंने ये चेक किया कि कहीं वल्नरेबिलिटी फिर से वो इन्होंने फिक्स करी है या नहीं करी है। जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वल्नरेबिलिटी फिक्स करने के बजाय आज मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ और उसमें एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती है, तो उसके बेस पे वहाँ पे और वल्नरेबिलिटीज़ हैं, पहले की भी फिक्स नहीं हुई है और अभी और न्यू वल्नरेबिलिटीज़ उसमें एक्सपोज है। तो ये सब जानने के बाद मुझे लगा कि अब इस पर वीडियो बनानी चाहिए। वैसे वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोज करना अलाउ नहीं होता है, बट ये एक ऐसा केस है जिसमें 90 डे पॉलिसी होती है कि 90 डे पॉलिसी के अंदर आप वल्नरेबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो अगर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है।
या एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम उनको मिलता है कि वो वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर सके और उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके कि हाँ हमने वल्नरेबिलिटी रिसीव करी है पर ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और आज 3 से 4 साल हो चुके हैं और ऐसे यूज़र अगर मेरा डाटा बाहर जा रहा है तो ये मेरा ईगो बनता है कि मैं इस पर वीडियो बना के आपको ये बताऊँ कि एज ए सिक्योरिटी पर्सन भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊँ कि आपका डाटा असल में बाहर एक्सपोज हो रहा है। तो बेटर ये है कि हम इस पर कुछ एक्शंस लें और इसके अलावा गवर्नमेंट को नोटिफाई भी करवाएं, क्योंकि मैं अपनी तरह से पूरा ट्राई कर चुका हूँ बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। अब मैं जिन वल्नरेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ उनमें से मैं कुछ वल्नरेबिलिटीज़ के आपको स्क्रीनशॉट्स या उसके अलावा मैं आपको थोड़ा एक लाइव सैंपल भी दिखाऊंगा कि कैसे आपका डाटा बाहर एक्सपोज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। RSRTC की ये वेबसाइट है, ठीक है। टिकट बुकिंग के लिए इन्होंने क्रिएट की हुई है। इसमें आप अपने हिसाब से टिकट बुकिंग वगैरह और कहाँ से आपको कहाँ जाना है आप वो सब चेक कर सकते हो। इसकी वल्नरेबिलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे रिलेटेड एक वल्नरेबिलिटी है जिसका आप टिकट जनरेट करते हो। टिकट जनरेट इन द सेंस एक कंप्लेन सिस्टम होता है जहाँ पे जाके आप ये कंप्लेन या कुछ क्वेश्चन अपने आप पूछ सकते हो कि मेरा टिकट मैंने बुक किया या पेमेंट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या ऐसा कुछ है। तो उसके रिलेटेड इनका एक अलग से टिकट पोर्टल है जो कि पब्लिक को नहीं दिखता है। वो तो ईमेल्स के थ्रू रिप्लाई करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि वो किस डोमेन को एक्सेस कर रहे हैं। पर बैकएंड में या बोलेंगे कि आपको अगर वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना है तो वो ये IP है। IP बेस इन्होंने रखा है टिकट सिस्टम, ठीक है। ये आया यहाँ पे कि आप अपना टिकट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई इशू है वगैरह आपने रजिस्टर किया जिस नंबर से वगैरह से, या आप यहाँ टिकट वगैरह और आपकी टिकट की फ़ोटो वगैरह अटैच कर सकते हो, पेमेंट की डिटेल्स अटैच कर सकते हो, टिकट नंबर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ साइन इन करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ये सिर्फ एक मैं सैम्पल वल्नरेबिलिटी दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये पूरी वेबसाइट ही वल्नरेबल है। इसका कोई भी, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये डाटा इंटेंशनली इन्होंने ऐसा रखा है कि कोई इसका मिसयूज़ कर सके या क्या है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं इसको रिपोर्ट करूँ तो मैंने किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या फिक्स नहीं किया है। सपोज़ करो ये टिकट है जो मैंने क्रिएट किया था, तो हर टिकट का एक नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो कि मैंने पहला टिकट क्रिएट किया तो वो नंबर होगा 1, ठीक है। तो ये मेरा टिकट मैंने ऐसे ही एक डमी टिकट क्रिएट किया था रिफ़ंड करके। मैंने उन्हीं के अकाउंट से मैं दी है, यहाँ पे जैसे राजस्थान की इनका CM आ रहा है तो मैंने उन्हीं के अकाउंट को ऐसा रेप्लिकेट किया हुआ है। ये भी एक वल्नरेबिलिटी थी जिसमें मैं इनके बिहाफ पे रिस्पॉन्स भी कर सकता था यूज़र्स को। अब ये टिकट ID दिख रहे हो आप 15,216 या 15,216। मैं सिर्फ सिंपल यहाँ से एक वैल्यू रिमूव करूँगा, ठीक है। मैं सपोज़ करो 16 था ना, तो मैं 10 कर देता हूँ। अब जो टिकट आपको दिखेगा वो या तो दिखना ही नहीं चाहिए या किसी और का आएगा। अब ये पर्सन कौन है मैं नहीं जानता हूँ बट उनका टिकट विजिबल है। ऐसे ही करके अगर मैं यहाँ पे और भी नंबर्स अपने हिसाब से टिकट्स की वैल्यू यहाँ से चेंज करता हूँ तो मैं किसी और का भी पेमेंट डिटेल वगैरह देख सकता हूँ। वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो किस सिटी से किस सिटी के लिए जा रहा है या कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। उसकी अदर डिटेल्स होगी जिसमें उसका ईमेल आ गया, ठीक है। उसके अलावा उनकी अदर पर्सनल डिटेल्स होगी जो कि यहाँ एक्सपोज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने इसमें फाइंड करी थी और मैंने उनको रिपोर्ट करी थी और उसमें से मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ऊपर की साइड में इस साइड या इस साइड का आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है जो मैंने फाइंड करी थी। तो उसमें एक वल्नरेबिलिटी ये है कि जिसमें मैं डाटा पूरा डंप कर सकता हूँ वेबसाइट का, या मैं क्या कोई भी कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया तो ये बहुत ईजी स्टेप था कि कैसे मैं टिकट्स के नंबर को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं किसी भी टिकट को एक्सेस कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का देखा जा रहा है कि यहाँ पे मेजर फ्लो वही है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरीके का कि कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसके अलावा और भी वल्नरेबिलिटीज़ है जिनकी तरीके से डाटा डंप कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं खुद राजस्थान रोडवेज़ का अकाउंट भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये सब मैंने इनको आज से 4 साल पहले रिपोर्ट किया था पर आज तक ये वल्नरेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये तरह की चीज़ों को इन्होंने अभी तक फिक्स क्यों नहीं किया है। क्या ये इंटेंशनल बिहेवियर है कि ये चाहते हैं कि कोई इनका डाटा मिसयूज़ करे या यूज़र्स का डाटा मिसयूज़ करे? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं हर तरीके से कॉन्टेक्ट करके ट्राई कर चुका हूँ। अब ये मेरा वीडियो क्रिएट करने का रीज़न यही था कि एटलीस्ट जो लोग राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं या राजस्थान के लोग हैं उनको ये आइडिया हो कि वो वेबसाइट को ना यूज़ करें इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब बिल्कुल आप इसको इस तरीके से मतलब यूज़ मत करो। आप जो डिटेल शेयर कर रहे हो आप सोच समझ के करो। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो एटलीस्ट डमी ईमेल या डमी डिटेल्स के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करो
देन वहाँ से टिकट्स वगैरह बुक करो। अगर आप इस तरीके के प्रिकॉशंस लेके फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आप अपनी साइड से तो सेफर साइड पर हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये लोग इस वल्नरेबिलिटी को टाइमली फिक्स करें, और कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, ताकि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये लोग एक IT टीम हो जो कि इनकी कोड्स वगैरह हर चीज़ को चेक करे, हर चीज़ को रिव्यू करे कि ऐसा कोई सिक्योरिटी फ्लो तो नहीं है जिससे इनका डाटा बाहर जा रहा हो। अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कर सकती कि ये किसी और पे जिम्मेदारी डाल दे। अभी जैसे मैंने एक्सेस किया तो ये मुझे ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेरी गलती है ये कि मैं क्यों एक्सेस कर रहा हूँ। इतना इजी फ्लॉ है कि आप सिर्फ नंबर्स को चेंज करोगे और आप किसी के भी टिकट एक्सेस कर सकते हो, तो इसमें यूज़र की कहाँ गलती है, या किसी भी पर्टिकुलर मैलिशियस एक्टर को आप कैसे ब्लेम कर पाओगे। ये तो आपने इंटेंशनल बिहेवियर, इंटेंशनल फ्लो रखा है ना, तो गवर्नमेंट का डाटा कैसे भी यूज़ हो सकता है। उनकी गलती है कि उन्होंने डाटा स्टैंडर्ड्स को, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से डाटा को मैनेज नहीं किया, स्टोर नहीं किया है, कोई रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं किए हैं। किसी थर्ड पार्टी कंपनी को इन्होंने बोल दिया कि वेबसाइट सेटअप करके दे दो और बाद में इसको यूज़ करते रहेंगे। कोई थर्ड पार्टी कंपनी वो इसको मैनेज करती है, उनको लेना देना नहीं है इससे कोई, क्योंकि ये उनके उन्हीं क्लाइंट्स में से है जिन पर इनको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है चल रही है वेबसाइट तो चलने देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको वेबसाइट्स का, कि एक सिंगल वेबसाइट मैंने बताई है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुई है। इस मामले में मैं दूसरी जो जैसे रेलवे के रिलेटेड हम टिकट्स बुक करते हैं, वो फिर भी अलर्ट इन सब चीज़ों को लेकर वो टाइमली वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स भी करते हैं। उसके साथ साथ रिसर्चर्स या रिपोर्टर्स को एक्नॉलेज भी करते हैं कि उन्होंने वल्नरेबिलिटी को टाइमली रिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यूज़र्स का डाटा बच गया। अब इस केस में यही देखा जाएगा कि हाँ ये डिपार्टमेंटल का ही फ्लॉ है, या जो मिनिस्टर्स हैं उनके रिलेटेड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि यूज़र्स का डाटा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि पब्लिकली शेयर ना हो। क्योंकि इस डिजिटल एरा में डिजिटल डाटा जो है, हमारा जो डाटा है, उसी का मिसयूज़ करके हम पर अटैक्स किए जाते हैं। या हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, या हमारा जो डाटा उसका मिसयूज़ करके मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब मैं अपनी तरीके से सब ट्राई कर चुका हूँ, पर ये लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों के कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा है, कोई न्यूज़ चैनल है या कोई रिपोर्टर है, या कोई ऐसे लोग हैं जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या RSRTC से रिलेटेड है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ है इस डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं और डाटा उसकी वजह से लीक हो रहा है। तो मेरा यही पर्पज़ था वीडियो बनाने का, अवेयरनेस के रिलेटेड। इसमें मेरा ऐसा कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का कोई वो ऐसा इंटेंशन नहीं है। इट्स जस्ट अवेयरनेस कि आप लोग अवेयर हों कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।